हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ रहे होंगे। जय श्री कृष्ण, जय माता रानी, हर हर महादेव। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि वह आप सबके जीवन से सभी परेशानियाँ दूर करके आपके जीवन में खुशियाँ और शांति भर दे और आप लोग अपने जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और हमेशा हेल्दी और वेल्दी रहें। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ख़ास टॉपिक पर है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ईश्वर ने आपके भाग्य में क्या लिखा है, आपके पूरे जीवन में आप क्या क्या प्राप्त करेंगे और आपके जीवन की कहानी कैसी होगी, यही आज की वीडियो में हम जानेंगे। आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है और हम आज आपके पूरे जीवन की रीडिंग जानने वाले हैं। कैरियर से रिलेटेड आखिरी कैरियर में जीवन के आप क्या क्या हासिल करोगे, ये सब भी जानेंगे। रिलेशनशिप के बारे में भी हम आपको बताएंगे और आपके पूरे जीवन की कहानी आज हम ईश्वर के संकेतों के माध्यम से जानेंगे। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य ही करना और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को सभी तक शेयर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आपके जीवन की पूरी कहानी जानने वाले हैं, तो आप सबको इसे बड़े ही ध्यान से सुनना है ताकि आप ईश्वर के द्वारा दिए गए सभी संदेशों को और उनके द्वारा दिए गए आपके संकेतों को आप अच्छी तरह से समझ सकें। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिखना। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दो पिक्चर नज़र आ रही होंगी, उसमें से आपको जो भी पिक्चर अटैक कर रही हो उसको आपको पिक करना है। आपको जो भी अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसी के आधार पर आज की रीडिंग होगी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अब जब आपने एक पिक्चर को सेलेक्ट कर लिया है तो अब आप आंखें बंद करके आप जिसमें भी श्रद्धा रखते हैं, जिस ईश्वर को भी मानते हैं, उसको ध्यान करके और उसे धन्यवाद देकर उससे प्रार्थना करेंगे कि आपके लिए रीडिंग आपसे कनेक्ट करे और आपको जो आप जानना चाहते हो उन सभी सवालों के जवाब मिल जाएं। तो दोस्तों, चलो आज की वीडियो के माध्यम से हम पूरी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जिसने भी पहले नंबर की पिक्चर को सेलेक्ट किया है, पहले हम उसकी रीडिंग करेंगे और उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यह एक जनरल रीडिंग है जो सभी से कनेक्ट करेगी। तो हम पाइल नंबर फर्स्ट की रीडिंग जानना शुरू करते हैं कि ईश्वर ने उनके भाग्य में क्या लिखा है और उनका जीवन पूरा कैसे व्यतीत होगा, वो क्या क्या अपने जीवन में हासिल करेंगे। तो पाइल नंबर 1, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत ही दयालु किस्म के इंसान हैं। आप हमेशा आपसे दूसरों का दुख देखा नहीं जाता और आप हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। तो बहुत जल्दी दूसरों की बातों में भी आ जाते हैं और फ्रॉड का शिकार भी हो जाते हैं। लोग आपके विश्वास का गलत फायदा भी उठा लेते हैं। आप बहुत जल्दी से किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं और बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के हैं, इसीलिए आप बार बार धोखे का शिकार भी हो जाते हैं। बहुत जल्दी आपके साथ ऐसा होता है कि फ्रेंडली हो जाते हैं, आप सबको अपना समझकर उनके लिए मदद का हाथ बढ़ाते हैं और लोग आपके साथ विश्वासघात करके अपना काम निकाल के चलते बनते हैं। आप बहुत ही अच्छे दिल के इंसान हैं, बहुत ही साफ दिल के इंसान हैं, लेकिन बदले में आपको वह चीज़ नहीं प्राप्त हो पाती जिसे आप लोगों को दे रहे हैं। आप लोगों की मदद करते हैं, लेकिन आपको जब किसी की ज़रूरत होती है तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता, ना ही आपको अपनी जो आप देते हैं उसका कभी भी रिटर्न मिल पाता है। आपको सिर्फ बुराइयां ही मिलती हैं। तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। हर समय हमें हंसकर अच्छे से ही बिताना चाहिए। ईश्वर कहते हैं कि जो बुरे वक्त में डगमगाता नहीं है वही ईश्वर का प्रिय होता है। विनम्रता से उस समय को भी हमें निकालना चाहिए। जैसे ही यह समय निकलेगा, आपके स्वभाव की वजह से ही
आपका एक ऐसा समय भी आएगा जब आप सोच भी नहीं सकते कि आपके फ्यूचर में, आपके भविष्य में कितने चमत्कार होंगे, इतना अच्छा आपका कैरियर बनेगा। यही संकेत आज के इस रीडिंग में मिल रहे हैं। आपका कैरियर इतना ब्राइट होगा, इतना चमकदार होगा, आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छी और मजबूत अवस्था में होगा। आपको बहुत तरक्की मिलेगी। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी रिलेशन रखेंगे वह बहुत ही अच्छे से निभाएंगे और आपको प्रोफेशनल लाइफ बहुत ही अच्छी रहेगी। आप अपने जीवन में एक बहुत ही ऊंचा मुकाम हासिल करेंगे और कोई आपके जीवन में ऐसा इंसान आएगा जो आपकी बहुत केयर करेगा और उसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी रहेगी। आपके कैरियर में भी वह आपकी बहुत मदद करेगा। आपका समय बहुत ही अच्छा रहेगा कैरियर को लेकर भी। कहीं से कहीं तक आप कुछ भी आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा। नेगेटिव चीज़ें आपके जीवन से स्वतः ही दूर चली जाएंगी। आप अच्छा सोचिए तो सब अच्छा ही होगा। एक बात और कि अगर आप हमेशा दूसरों की मदद करते हैं और सामने से आपको धोखा मिलता है तो आपको उन चीज़ों को अपने मन में नहीं रखना है, उन्हें अपने जीवन से लेट गो कर देना है। कभी भी अपने हृदय में किसी के प्रति चुभन नहीं रखनी है। कोई भी आपका दिल दुखा रहा है तो उसे वहीं का छोड़ दो, उससे मतलब ख़त्म कर दो, ताकि आप अपने जीवन में नकारात्मकता से दूर रह सको। आपको जिसकी भी बात का बुरा लग रहा है उसे आप वहीं का वहीं छोड़ दो और उस इंसान से थोड़ा दूरी बना लो, ताकि वह आपके जीवन में आपको परेशानी ना कर सके और दुख ना पहुंचा सके और अपने लक्ष्यों से ना भटका सके। आप लोगों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। आप बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। आप हमेशा लोगों के बारे में सोचते हैं और भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। आप यकीन मानिए कि ईश्वर भी हमेशा आपके साथ हैं। उनका भरपूर आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। आने वाले समय में आप पूरी तरह से ईश्वर से जुड़ जाएंगे और ईश्वर आपको बहुत ऊंचा मकाम हासिल करवाएंगे। आप अपने कैरियर में असीम सफलता हासिल करेंगे। मान, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ आपके पास होगा। कोई भी आपका बुरा नहीं कर पाएगा। हमेशा यह देखा गया है कि जब भी आप अच्छा करने की कोशिश करते हैं और या फिर किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, पर वहाँ पर पता नहीं कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती हैं कि लोग आपको ही गलत साबित कर देते हैं। हमेशा आपके साथ ऐसा होता है कि आप ही अच्छा करने की कोशिश करते हैं और वह आपको गलत समझ बैठता है और नेगेटिव ले लेता है। आपको गलत समझने वाले लोगों से दुखी नहीं होना है, ना ही उनकी परवाह करनी है, क्योंकि ईश्वर आपको देख रहा है। उसे पता है कि आप सही हो। आप अपने परिवार के लिए भी हमेशा जिम्मेदारी उठाते हैं, कभी भी अपने परिवार की जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ते। आपका परिवार भी हमेशा अब आने वाले समय में आपका साथ देगा और आप एक चमकदार सितारे बनोगे। आपके पूरे परिवार में सब खुश रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे। आप अपने परिवार का और अपने प्रियजनों का सर गर्व से ऊंचा करोगे। आप एकमात्र ऐसे बंदे हैं जिसका फ्यूचर ब्राइट और उन्नति से भरपूर है। आप अपने परिवार का बहुत ख्याल रखने वाले व्यक्ति हैं। दोस्तों, कैरियर में आपके गवर्नमेंट जॉब के भी आसार नज़र आ रहे हैं। यह टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आने वाले समय में उसमें आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। बस आपको पूरी एकाग्रचित्त और लगन से अपने लक्ष्यों के पर कार्य करते रहना है। उनसे आपको भटकना नहीं है। आप एक कार्यकुशल व्यक्ति हैं जो ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं और जिस कार्य को हाथ में लेते हैं उसे पूर्ण करके ही हटते हैं। जब आप ईमानदारी से अपने कार्य को करते हो तो आपको सफलता अवश्य ही मिलती है। आप ईश्वर के सबसे प्रिय आत्मा बन चुके हो। लाइफ में कुछ ऐसी गुड न्यूज़ तुम्हारा इंतजार कर रही हैं जिससे तुम खुद आनंदित और आश्चर्यचकित हो जाओगे। तुम्हारे जीवन आने वाले आगे के समय में
तुम्हें एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी मिलेगा जो तुम्हारी हर कदम पर केयर करेगा और तुम्हारा साथ देगा। तुम्हारी लाइफ में अब अच्छा समय शुरू होने वाला है। एक नन्हे मेहमान की किलकारियां भी गूंजने वाली हैं। जो लोग अनमैरिड हैं उनकी मैरिड के योग बन रहे हैं। आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रखने वाला वक्त अब शुरू हो गया है। तुम ऐसे कैरियर को अब अपने लिए सेलेक्ट करोगे जो तुम्हें असीम ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। तो दोस्तों, आज पाइल नंबर 1 के लिए इस पूरी रीडिंग में यही संकेत हैं कि उनका पूरा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा और आने वाले समय में वो अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे और इस समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता सब कुछ उनको प्राप्त होती चली जाएगी। जो कुछ उनके पास्ट में हो गया वह बीत चुका है। उनका फ्यूचर बहुत ही चमकदार और शानदार होगा। ईश्वर आप सभी की सभी इच्छाओं को पूरा करें। इस रीडिंग को अगर खुद से कनेक्ट कर पा रहे हो तो इसे लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके इसे सभी तक पहुंचाना। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने सेकंड नंबर की पिक को सेलेक्ट किया था तो अब हम आपके बारे में देखेंगे कि आपके फ्यूचर में क्या लिखा है। आखिर आपके भाग्य में क्या गुड न्यूज़ लिखी है और क्या क्या संकेत ईश्वर आपको दे रहे हैं। जिस किसी ने भी इस नंबर को सेलेक्ट किया है वह बहुत ही ध्यान से इस रीडिंग को सुनेंगे। आप अपने बीते समय में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया है और बहुत लोगों ने आपका फ़ायदा भी उठाया है। हमेशा सामने वाले ने आपके साथ बुरा ही किया है। कभी भी आपको किसी ने साथ नहीं दिया है और हमेशा आप जो भी करते हो उसमें आप असफल हो जाते हो। अगर आपने किसी की मदद करी है तो वहाँ भी लोगों ने आपको गलत साबित कर दिया है। परिवार के लोग भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं। ये समय आपके लिए आर्थिक स्थिति से भी अच्छा नहीं चल रहा है। आप बहुत कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन अपनी इस स्थिति से निकल नहीं पा रहे हैं। आप अपने दिल ही दिल में बहुत घुटन महसूस कर रहे हैं और यह समय आपको अपने जीवन का सबसे कठिन समय लग रहा है। अगर आपने किसी से कुछ भी बोल दिया तो उसको लोग गलत ही ले लेते हैं। जब तुम किसी की बातों को सुनते हो तो तुम्हारा दिल बहुत ही दुखी हो जाता है। तुम कोशिश तो कर रहे हो कि तुम अपनी जुबान से किसी के लिए कुछ भी नहीं बोलो, लेकिन तुम्हारा हृदय ऐसा है कि जहाँ कुछ गलत हो रहा होता है वहाँ तुम अपनी आवाज़ उठाए बिना रह नहीं पाते हो। तुम्हें गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होती हैं और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी लोग बनाकर रख देते हैं। तुम गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, इसीलिए लोग तुम्हारे साथ हमेशा द्वंद्व करने के लिए तैयार रहते हैं। एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप लाइफ में कोई जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छी ऑप्शन है कि आपको एक अच्छी जॉब मिलने के संकेत मुझे यहाँ क्लियर नज़र आ रहे हैं। आपको इसमें बहुत ही प्रॉफिट होगा। अगर आप अपने लिए एक अच्छा बिजनेस तलाश कर रहे हैं तो उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन को उन्नति के रास्ते पर ले जा सकते हैं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपका दिल हमेशा दूसरों के लिए सोचता है, लेकिन कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि लोग आपको समझ ही नहीं पाते। आपको हमेशा घमंडी और अहंकारी समझने लगते हैं और लोग आपसे जेलस फील करते हैं और वह सोचते हैं कि यह आगे ना बढ़ पाए। दोस्तों, अगर ऊपर वाले ने तुम्हारी ज़िंदगी में जो कुछ भी लिखा है वह तुम्हें हर हाल में मिलकर ही रहेगा। हमें कभी भी ईश्वर पे से अपना भरोसा नहीं डिगाना चाहिए। तुम्हारे कैरियर में एक बहुत ही अच्छा मोड़ आने वाला है। आप बस ईमानदारी से अपने कार्यों को करते रहो और पूरी लगन से मेहनत करते रहो, तुम्हें उसका फल अवश्य ही मिलेगा। तुम्हारे फ्यूचर में जो कुछ भी ईश्वर देने वाले हैं वो तुम्हारी सोच से भी ऊपर होगा। तुम्हारा अच्छा समय अब कुछ समय बाद प्रारंभ हो जाएगा। जो भी तुम टारगेट अपने जीवन में सेलेक्ट करोगे उन्हें अवश्य ही अचीव कर पाओगे। तुम
आगे अब आसानी से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर पाओगे। आप एक दरिया दिल इंसान हो। आपके पास जो भी हाथ फैलाकर आता है मदद के लिए, आप उसके साथ अवश्य ही खड़े होते हो। लेकिन स्वभाव से आप लोगों को बाहर के लोग जान नहीं पाते। वह समझते हैं कि बहुत ही घमंडी और अहंकारी इंसान है, लेकिन जो तुम्हें जानते हैं वो अच्छे से समझते हैं कि तुम अंदर से बहुत ही नरम हो और बहुत ही शांत स्वभाव के हो। तुम्हारी इसी प्रवृत्ति के कारण तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारे करीबी हैं, जो तुम्हारे अच्छे से तुम्हें जानते हैं, वो तुम्हारे साथ अवश्य ही खड़े रहते हैं। ईश्वर तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न करने वाले हैं, तुम्हें ऐसे मार्गदर्शन मिलेंगे जिससे तुम्हें अपने सभी कार्य बनते हुए महसूस होंगे। तुम अपने जीवन में एक बहुत ही ऊंचा मुकाम हासिल करोगे। जहाँ तक मुझे नजर आ रहा है कि तुम्हारे लिए एक महिला का साथ बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। वह कोई भी हो सकता है, या तो आपकी माँ हो सकती हैं, वाइफ हो सकती हैं, या फिर सिस्टर हो सकती हैं, कोई भी हो सकती हैं। उनका मार्गदर्शन तुम्हें जीवन की अथाह ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। तुम्हें अपने मन में सब्र रखना होगा। आप बहुत जिद्दी भी हैं। जो यह ठान लेते हैं वह करके ही छोड़ते हैं। तुम्हें अपने आप पर भी थोड़ा काबू करना होगा और लोगों से थोड़ी दूरी बनानी होगी जो आपको गलत समझते हैं, क्योंकि जब हम गलत लोगों के साथ रहते हैं वह हमें कहीं ना कहीं डाउन करते हैं और नेगेटिव एनर्जी की तरफ ले जाते हैं। इसीलिए आपको उन लोगों से थोड़ी दूरी बनानी होगी और सकारात्मक लोगों के टच में रहना होगा। तुम्हारे जीवन में तुम्हें ईश्वर के दिखाए कुछ ऐसे रास्ते नजर आएंगे जिन पर तुम चलकर अपने जीवन में अद्भुत ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाओगे। तुम्हें कुछ सावधानियां भी बरतनी है। तुम्हें जानना होगा कि कौन सही है और कौन गलत है। तुम स्वतः ही इतने समर्थ हो जाओगे कि तुम स्वयं ही पहचान पाओगे कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन गलत है। तुम्हारी पॉजिटिविटी की वजह से ही तुम आज तक ऐसे लोगों से दूर होते चले आए हो। तुम्हारे अंदर बहुत गुस्सा भी भरा हुआ है जो तुम्हें कभी कभी परेशानी में डाल देता है। तुम्हें अपने गुस्से पर भी कंट्रोल करना होगा और जल्दबाजी में कभी कभी कुछ गलत फैसले लेने की जो आदत है उसको पूरी तरह से ख़त्म करना होगा। तुम्हें कोई भी फैसला लेने से पहले कई बार सोचना होगा, आत्ममंथन करना होगा, तब अपने जीवन में कोई फैसला लेना होगा ताकि तुम्हें बाद में पछताना ना पड़े। और किसी से भी बहस और लड़ाई झगड़ों से बचना होगा ताकि तुम अपने शब्दों को और अपने समय का व्यर्थ गंवाने से बच जाओ, जिस वजह से सामने वाला भी तुम पर गलत नज़र नहीं डालेगा और तुम्हारे प्रति नेगेटिव नहीं होगा। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन गुस्से में पता नहीं आपको क्या हो जाता है और समझ नहीं पाते हो, अपने बनते हुए कामों को भी बिगाड़ लेते हो। इसलिए अपने गुस्से पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें सोच समझकर ही किसी के सामने अपनी बात रखनी है और अपने जीवन में जो भी तुम योजना बना रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, उन्हें तुम्हें स्वयं तक ही रखनी है। जब तक वो यथार्थ रूप हासिल ना कर लें, जिनमें तुम सफल ना हो जाओ, तब तक तुम्हें उन्हें किसी को भी नहीं बताना है। तुम्हें अपने आप को स्वयं ही खड़ा करना है और अपनी मेहनत से ही उस मुकाम को हासिल करना है जिसके लिए लोग तरसते हैं। दोस्तों, लोगों के पास पैसा बहुत होता है, वह पैसे की बर्बादी करने लग जाते हैं। तुम्हें पैसे की वैल्यू करनी है, उसको रिस्पेक्ट देनी है और सोच समझकर ही पैसों को खर्च करना है। दिखावे के लिए पैसों को खर्च करना बंद करना होगा और केयरफुल होकर पैसों का यूज करना होगा। पैसों का इन्वेस्ट करने से पहले तुम्हें हर पहलू को अच्छी तरह से जांचना होगा, तभी पैसों को इन्वेस्ट करना है ताकि तुम आने वाले समय में जो तुम्हारे कोई रिस्क के जो संयोग बन रहे हैं उनसे तुम बच सको। मेरे प्रिय बच्चे, आज की यूनिवर्स की गाइडेंस तुम समझ पा रहे होगे कि तुम्हारे लिए क्या क्या है। अगर तुम इस रीडिंग से कनेक्ट हो पा रहे हो
तो इसे अभी लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को सभी तक पहुंचा दो। और कमेंट बॉक्स में अभी हर हर महादेव और दिव्य शक्तियों का धन्यवाद लिखकर उनसे प्रार्थना करो कि तुम्हारे जीवन में तुम जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो वह तुम प्राप्त कर लो आसानी से, और उनका आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहे। तुम अगर इस रीडिंग से तुम्हें अपने जीवन में रिलेशन महसूस हो रहा हो तो हमारी वीडियोस को डेली देखने के लिए और अपने आप को सकारात्मक बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।